हाँ भाई, क्या है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग एंड आई एम गोना बी अ लिटिल सॉफ्टर क्योंकि यहाँ दीवारें, मैं जिस होटल में हूँ, आई एम इन ह्यूस्टन राइट नाउ, दीवारें थोड़ी सी पतली हैं और मैंने ये एपिसोड 20 मिनट पहले शुरू कर लेनी थी। ये देखा, आवाज़ें आ रही हैं आपको बाहर कॉरिडोर से, तो मैंने 20 मिनट पहले शुरू करनी थी, बट इस में समबडी वाज हैविंग रियली लाउड सेक्स और मैं यहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि चलो किसी को तो मिल रहा है, सो हैड टू वेट इट आउट। उनका खत्म हुआ तो फिर मैंने यहाँ पे एपिसोड शुरू की। सो या, आई एम इन ह्यूस्टन फॉर सम वर्क और आई नो आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे से वेट कर रहे थे, एपिसोड्स नहीं आ रही थी। एक तो ये वाली एपिसोड के लिए ना एक डिफरेंट माइंड फ्रेम चाहिए होता है बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ईमेल्स और काफ़ी डिस्टर्बिंग भी होती है। सेकेंडली, मुझे वो वाली विंडोज तरह की मिल नहीं रही थी। आई देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, आई वाज ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट क्या एवरी वीक आई वाज ट्रैवलिंग। 3 बार मैं लाहौर गया, फिर मैं मुजफ्फराबाद गया। दैट वाज अ फैंटास्टिक ट्रिप दैट आई डिड। ज़बरदस्त बच्चे थे। वो रीड फाउंडेशन एक है, उनके स्कूल्स विजिट किए थे मैंने, और जिन लोगों ने स्टोरी में देखे उनको पता होगा। बाकी उसका एक व्लॉग बनाया था, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। इट्स सो फैसिनेटिंग टू सी यार, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड आई एम लाइक एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू दैट आई एम लाइक आई एम ऑन। सो आई वाज क्वाइट कोल्ड इन मुजफ्फराबाद बट आई मैनेज्ड। फिर उसके बाद यहाँ आने के लिए फिर बड़ी ट्रैवल एंग्जाइटी थी, तो उसमें चीज़ें समेटना, और फिर हमेशा एंग्जाइटी होती है कि लाइक पीछे इतनी वीडियोस हैं कि नहीं। हालांकि बहुत हैं, पिछले साल की वॉकिंग डेज भी अभी तक रखी हुई है, बट फिर भी वो एक होता है कि यार चीज़ें सही हो जाए। हालांकि माई टीम इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह, सब ऑटो पे काम करते हैं, किसी को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी एक एंग्जाइटी होती है। और फिर वही हमेशा की तरह 4 घंटे पहले मैंने पैकिंग शुरू की, और मैं हमेशा सोचता हूँ यार 1 हफ्ते पहले बंदा शुरू कर ले और थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालता रहे, और उसमें पैनिक मोड में आई मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ एसेंशियल थिंग्स। आई वाज आल्सो फाइटिंग विद समवन, तो वो एक ज़रा मतलब आर्ग्यूमेंट एक था, वर्क रिलेटेड था, तो उस वजह से थिंग्स गॉट मेस्ड अप एंड आई एम लाइक चलो यहाँ से ले लूँगा। खैर, आई एम इन ह्यूस्टन, आई एम गोना बी इन डैलस, ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क। फिलहाल का प्लान ये है, बाकी इट डिपेंड्स। सो आई एम हियर फॉर लाइक अ गुड 3 वीक्स बिकॉज आप इतनी दूर आते हो तो 1 हफ्ते के लिए तो नहीं आते। और काफ़ी सर्दी है यहाँ, अभी बारिश हो रही है, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं 4 बजे उठ गया था थैंक्स टू जेट लैग, और फिर मैं बैठा रहा, टिकटॉक देखता रहा, फिर 6 बजे नाश्ता स्टार्ट हुआ, वो करके फिर मैं यहाँ आ गया। सो खैर, ये चीज़ अपडेट्स, और चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। और बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप में से मेजॉरिटी लोग आर नॉट सब्सक्राइबर्स विच इज़ सैड। और बाकी इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/kanjiswag। चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। वो पहला सवाल की हेडिंग ही इतनी फनी है, अंडर नरिश्ड ओवरसीज पाकिस्तानीज। आई मीन बाहर वाले भी अंडर नरिश्ड है, पाकिस्तान को समझ आता है फूड प्रॉब्लम है। हेलो जुनेद भाई, होप यू डूइंग वेल। आई होप यू आर मेकिंग रैपिड एंड कांस्टेंट आई होप यू आर मेकिंग रैपिड एंड कांस्टेंट पेस इन डिफरेंट एरिनास ऑफ लाइफ। May Allah bless you with sheer kindness and humility. I have innumerable laud for your distinctive work and ideas. As we are that as we are aware that Rishi Sunak, a devout and orthodox Hindu of undivided Indian origin, has bidded the most powerful office in London, yet in the same London, Pakistanis are abusing, fighting and chanting below the belt slogans over Pakistani politics en masse. This concerns me heavily and doubtfully. Indians are making deep advancements in Western world, coming out as CEOs, policymakers, influential intellectuals, and at the very zenith, vice president, and to the most powerful prime minister. Meanwhile, Pakistanis are busy in dancing, abusing each other, chanting, and agitating worthless protests in the streets of London and New York. Their overseas Pakistani brains are entirely empty and close-knitted. Majority of them are orthodox in mentality and doesn't want to change accordingly. They carry their third world mentality to West, hence they spend millions on weddings and enjoy rejoicing even in NYC and London. This is the high time for overseas Pakistanis to make inroads in Western academics, politics, and media, and inacculate at the top strata of Western society. But what they're doing completely signifies mentality and thinking. Indians are getting stronger, influential, and powerful in West. On the other hand, Pakistanis are getting deteriorated and humiliated in the eyes of Western world. This is this is not about a bias. Indians have really worked hard to achieve the positions they are into today, and we Pakistanis doesn't give shit about lobbying and sci-tech. Uh,
industries. We are deadly trapped in our ignorant oblivion. Seriously, we don't want to make progress in the world beyond. Your very recent Insta story about Avonfield episode utterly shatters my faith in the spirit of our calm. When will we arouse from our ignorance and head towards science and progress? Every second Pakistani in the UK has become a YouTube Molvi and Islamic motivational speaker. Even in Pakistan, everyone is selling some religious and drama content. Very few like you are thinking about the progress. We are in dire need of high thinkers like you who talk about social issues, education, change, and betterment. I hope not a thing that you have that I've written you find offensive. May Allah bless you. May you really be a bright star in a dark galaxy. P.S. It is more of a confession from a disillusioned youth who wants to change. Thank you so much for your email. मैं अभी फ्लाइट पे आते हुए मेरे फ्रेंड जो है करण हुज इन ऑस्ट्रेलिया, उसकी भरपूर इसरार पे मैंने कोटा फैक्ट्री देखा TVF का, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि इंडिया में पढ़ाई को लेके कितना सीरियस है और कितना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है. हाँ, वो थोड़ा टॉक्सिक ज़रूर है. कोटा में भी सबसे ज़्यादा हाई सुसाइड रेट्स भी हैं, और वो IIT में घुसने की जो एक दौड़ है वो टॉक्सिसिटी में बदल गई है. एंड पेरेंट्स आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस, और उसमें जो है आपके कोचिंग सेंटर वाले ये पूरा माफिया भी है, उसमें सेलिब्रिटीज़ भी है. लाइक टीचर्स आर सेलिब्रिटीज़ इन इंडिया. इमेजिन, वो बड़ा बड़ा बिल बोर्ड लगाते हैं कि जी 90% गारंटीड मार्क्स, ये वो वगैरह वगैरह. वो सब मैं वो फ्लाइट में पूरा सीजन देखा, और मैं ऑब्वियसली आई एंगेज विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एज वेल. आई एम श्योर कुछ होंगे इधर उधर पॉकेट्स में जो कि इस तरह परसू करते होंगे, उनके बड़े गोल्स होंगे, जी मैंने ये यहाँ पे एडमिशन लेना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है. बट ऑन अ लार्जर स्केल ना, मुझे वो वाली ड्राइव नज़र ही नहीं आती अपने स्टूडेंट्स में, पाकिस्तानी में, पढ़ाई को लेके. और जिस तरह की पढ़ाई है वो भी आपने देखी है. हम पूरे फर्स्ट ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड तक लाइन में लगते हैं सुबह असेंबली में, और जैसे ही स्कूल से निकलते हैं लाइन तोड़ देते हैं. वाई? बिकॉज हम उनको डर में, हम समझते हैं कि डर से हम सीधा कर लेंगे. आप डर से किसी को सीधा नहीं कर सकते. आप उसको प्यार से समझा सकते हो. सो हमारे वो जो हायर एजुकेशन कमीशन के जो चीफ थे, उनकी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी कि हम ना अच्छे स्टूडेंट पैदा करते हैं, ना हम अच्छे इंसान पैदा करते हैं. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इन पाकिस्तान, ठीक है. और सबको बस शादी की लगी हुई है, प्यार मोहब्बत. इतने अक्सर आप वो ट्विटर के आपको स्क्रीनशॉट मिलते हैं कि हाय कोई मिल जाए, कोई सुबह उठाने वाला मिल जाए, कोई ये मिल जाए. सबको शादी की पड़ी हुई है. और ये अभी से नहीं, ये 20 साल की स्लो पॉइजनिंग की हुई है मीडिया की तरफ से. आप सुबह उठो शादी हो रही है, शाम को देखो शादी हो रही है. आपके सारे कमर्शियल्स में शादियाँ हो रही थी, चाहे वो फ़ोन का ऐड हो, टेल्को का ऐड हो, चाहे वो चाय का ऐड हो, वो घी का ऐड हो, वो बहू सेंट्रिक स्टोरी लाइन तेल और घी के एड्स में है. माँ की ममता उसमें आ रही है. अच्छा, लड़का लड़की का प्यार है तो वो टेल्को के उसमें आ रहा है कि वो लड़का लड़की पूरी रात बात कर रहे हैं. तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? एंड आई थिंक मैं उस वक्त एज आई वॉज वॉचिंग कोटा फैक्ट्री, मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि लाइक वेन एवर वी हैव दिस डिस्कशन, आई एम गोइंग टू से, एंड आई थिंक आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द मेन चैनल एज वेल, कि वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग अस विद इंडिया. और कोई सीन नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है. मतलब वो बहुत डिफरेंट दिशा में बहुत पहले निकल चुके. सो जस्ट बिकॉज हम एक साथ पैदा हुए, मतलब एक साथ आज़ाद हुए, डजंट मीन कि अब हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं तो हमें जो है ना हम एक ही स्टेप पे होंगे. उन्होंने देखा है, किसने कहा था, मुझे करण ने ही बताया था, somebody से, हम लोगों की सबसे बड़ी वो क्या है, प्राइड, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन. ठीक है. इंडिया की जो सबसे बड़ा जो वेपन है ना, इट्स नॉट द न्यूक्लियर वेपन, इट्स द मिडिल क्लास पेरेंट्स जो कि आधी रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छी तालीम देते हैं. दे मेक श्योर. ये आई थिंक किसी इंडियन प्रेसिडेंट ने कहा था, किसी ने कहा था कि इंडिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो मिडिल क्लास पेरेंट्स है. और आपके सामने यार, मैं 2002 में BCS कर रहा था. मैं बहुत चीज़ों से ड्रॉप आउट हुआ हूँ बिकॉज क्लैरिटी नहीं थी ना क्या करना है ज़िंदगी में. तो मैं BCS की किताबें देता था 2002 में. सारे इंडियन ऑथर्स, मैथमेटिक्स सारे इंडियन ऑथर्स, केमिस्ट्री इंडियन ऑथर्स. तो मैं उस वक्त भी सोचता था यार, हमारे ऑथर्स की किताबें कहाँ हैं, राइट? सो क्लियरली वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग देम. तो
इंडिया ने बहुत पहले जो है ना, वो मैंने आपको याद होगा स्टोरी भी, सॉरी Q&A किया था इंस्टाग्राम पे, उसमें यही सवाल आया था इसी तरह का। तो जो फास्ट एंड फ्यूरियस का जो सीन है जिसमें गाड़ियां यूं जा रही होती हैं, तो 80s में इंडिया ने पकड़ लिया था तालीम, हमने पकड़ लिया था अपने स्टूडेंट्स को असला दे के अफगानिस्तान में लड़ाना है। इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को तालीम का असला दिया और कहीं और लगा दिया। रिजल्ट आपके सामने, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग। हमारा कोई सीन है, अब हमें ज़रा कोई बर्किना फासो, बल्कि अफ्रीकन नेशंस भी हमसे आगे निकल गए हैं यार। आप होटल रवांडा की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, यू शुड वॉच दैट मूवी, होटल रवांडा, डॉन शेडेल की है। इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट्स अ ट्रू स्टोरी, एंड आई रिमेंबर वॉचिंग दैट इंसिडेंट लाइव ऑन CNN, कि वो रवांडा के एक शहर के गाली, जो उनका कैपिटल है, वहाँ पे सिविल वॉर हो गई थी। एंड जितने भी डिप्लोमेट्स थे उनको फिर एक होटल के मैनेजर ने, आई थिंक इट वाज हिल्टन या पता नहीं कौन सा होटल, तो उसने सबको वहाँ हाउस किया था, एंड ही एक्चुअली फॉट विद द ये जो मिसक्रिएंट्स थे। तो वो बहुत अच्छी, वो 95 का वो वाकया है। आज आप गूगल करें केगाली, इट्स द क्लीनेस्ट सिटी इन अफ्रीका एंड द सेकंड क्लीनेस्ट सिटी आफ्टर सिंगापुर। ठीक है, ये तो एक केगाली की मिसाल है ना। आप इस तरह दूसरे, आप जरा इकोनॉमिक इंडेक्स निकाल के देखें, अफ्रीका बहुत आगे निकल गया यार। ओके, डू वन थिंग, सनत जयसूर्या याद है? So I follow him on Facebook, वो he keeps showing up on my feed। उसकी परसों तस्वीर आई थी कि वो एक किसी यॉट पे था और पीछे एक बड़ी खूबसूरत स्काईलाइन थी कोलंबो की। सो ही रोट अबाउट के व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काईलाइन। और मैं सोच रहा हूँ ये बैंकरप्ट श्रीलंका के कैपिटल की स्काईलाइन कितनी खूबसूरत है। तो भाई हम लोग बहुत पीछे हैं। अगेन, वो बिल्डिंगों से नहीं बनते मुल्क, लेकिन एक झलकती है ना तरक्की। अब ये जो बात की आपने ओवरसीज पाकिस्तानी, वही मैं हमेशा कहता हूँ, देखें हम लोग सिर्फ जो है जोग्राफिकल लोकेशन चेंज करते हैं, वी चेंज नथिंग एल्स। और खासतौर पे जो इंग्लैंड वाले हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन। मैं जितने भी स्टूडेंट से मिला, मतलब ज़्यादातर जो है मुझे वो उनमें ड्राइव ही नहीं नज़र आई, पैशन ही नज़र आया। तो इंग्लैंड की तो खैर कहानी अलग है, और वहाँ पे वाकई बहुत बैकवर्डनेस है, वो पढ़ाई वढ़ाई का, आई डोंट नो, अजीब अजीब आइटम है इंग्लैंड में। तो वो सिर्फ अपनी जोग्राफिकल लोकेशन चेंज करते हैं, दे नेवर चेंज देयर फ्रेंड्स, दे नेवर चेंज देयर मीडिया। वो वही चीज़ कंज्यूम कर रहे थे जो पाकिस्तान में करते हैं। तो एक पिछले दिनों वीडियो आई थी, ओंटारियो की थी। कोई आंटी थी, वो जिस तरह अम्मी है नहीं घर पे झाड़ू देती हैं, तो वो झाड़ू ड्राइववे पे झाड़ू से बर्फ पीछे कर रही थी। ये वो सो क्यूट। तो यार वो प्रायोरिटीज़ की बात है, हमारी प्रायोरिटीज़ कोई है ही नहीं। और ये मुझे याद है आप कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं, वो मैंने एक टिकटॉक शेयर की थी। देयर वाज दिस वाइट कपल क्राइंग, और ये PTI के प्रोटेस्टर्स वहाँ आए हुए थे एवन फील्ड के बाहर। तो वो रो रही थी कि यार संडे है, खुदा के वास्ते में आराम करने दो। वो आके वहाँ शोर करते हैं लाउड स्पीकर पे, और ये वो व्हाटएवर। सो आई मीन यार, क्या ही बंदा बोले, अफसोस का मकाम है। हमारे कोई भी लीडर जो है ना, अच्छे फॉलोअर नहीं क्रिएट कर सका, कोई भी लीडर। और शर्म आनी चाहिए अपने आप को, कोई अगर इस तरह लीडर बोले जिनके फॉलोअर इस तरह के हो। मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, सारे ऐसे ही हैं। तो बहुत ऑफ सीन है। तो एक और मैंने मेरी नज़रों से वीडियो गुजरी थी पिछले दिनों, यहीं ह्यूस्टन की। और जिस हिसाब से गुत्थम गुत्था और कुर्सियां चल रही थी और गालम गलोच, लग रहा था लालू खेत 10 नंबर की कोई वीडियो देख रहा हूँ मैं। क्राउड भी वहीं कहीं था, और वो कोई यहाँ के लोकल इलेक्शंस होते हैं इनके, आई डोंट नो क्या सीन था वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का। बहुत ही ऑफ सीन था, बहुत ही ऑफ सीन था। तो यार हम अपने जो अच्छे वाले एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो बाहर आके खामोशी से अपने उसमें रहते हैं, देन दे लाइक वी डोंट वांट टू डील विद मेजॉरिटी पाकिस्तानी, बिकॉज हमारी मेजॉरिटी फिर वही होती है, वही माइंडसेट। आपके कपड़े देखना, आपकी गाड़ी देखना, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, बच्चा कितना कमा रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद पैसे मांग भी लेते हैं, गाड़ी भी मांग लेते हैं। तो जो समझदार पाकिस्तानी है वो आके इनमें घुसते ही नहीं। मैं जब वॉशिंगटन में भी आया था पिछले से पिछले बार, तो वहाँ पे भी एम्बेसी में भी जो मैं क्राउड देख रहा था, मैं ये सोचा था यार ये वाला क्राउड क्या ही मेरी रिप्रेजेंटेशन करेगा। बात सारी घूम फिर के वहीं आती है, हमें ना ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। ये छोड़ो कि बाहर मुल्क में कौन माइक्रोफोन लेके शोर कर रहा है, वो तो नस्ल बेकार हो गई ना, लाइक वो। और मैं अब बहुत बहुत हद तक मैं बहुत लोगों को अनट्रीटेबल ही कहता हूँ। वो असल में हमें ढिठाई बहुत है, हम लोग एक ढीठ कौम है, और हम कभी गलत हो नहीं सकते। और फिर हमें जो बचपन से पढ़ाया गया ना, तुम सबसे बेस्ट हो। तो फिर जब आपने किसी को बोल दिया कि भाई तू ही बेस्ट है, तो बोलेगा ठीक है मैं बेस्ट हूँ।
फिर आप कोई रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट छोड़ते ही नहीं हो उसमें। अगर आप उसको बोलोगे यार यू कैन बी बेटर, तो दे ओनली देन यू स्ट्राइव टू बी बेटर ना। बट आपने उसको बचपन से इनकलकेट कर दिया कि तुझे जन्नत भी मिलेगी, ये सारे हिंदू काफिर और ये मसीही और यहूदी ये सब बेकार है, तू ही सबसे नंबर वन है। और एज अ पाकिस्तानी, चलो रिलीजन का तो ये ना, सब रिलीजन वाले यही सोचते हैं कि वही बेस्ट है, बट एज अ पाकिस्तानी भाई तुम नंबर वन नेशन हो। अबे आटे की लाइन में लोग लगे हुए हैं, कौन से नंबर वन नेशन है? आटे आटे की लाइन में लगी हुई है, बस वही नशे नशे कराए हुए लोगों को। लोग खुद तो नशे में रहना चाहते हैं तो रहें, फिर हम जैसे लोगों को लोग गालियां देते हैं अगर आप उनमें कोई थॉट प्रोवोक करने की बात करो तो। वो कहते हैं तुम दुश्मन हो, तुमने डॉलर लिए हुए, तुमने ये किया हुआ वो किया हुआ। मुझ पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे जो है, मैंने इवेंट में भी बात की थी, मुझे जी एक किसी इदारे ने 2 अरब रुपए दिए किसी पार्टी के अगेंस्ट और मैं यूट्यूबर्स को जमा कर रहा हूँ। अबे कौन से 2 अरब है यार, मुझे भी दे दो, अब तो देने पड़ेंगे 2 अरब। कहाँ है 2 अरब? बस कुछ भी अफवाहें फैला दे रहा हूँ लोगों के लिए। पॉलिसी मेकर्स हम कहाँ से बनेंगे भाई? हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा और हमें ये चीज़ें बचपन से इनकलकेट करनी पड़ेंगी कि भाई you're okay, you're not the best in the world, you're okay। आपसे अच्छे और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो कि हैं। सफाई में खाली अगर आप देख लो, कोलंबिया हमसे ज़्यादा साफ मुल्क है, अफ्रीका में हमसे ज़्यादा साफ मुल्क है। तो ये बस हम जब तक ये इन नशों से बाहर नहीं आएंगे ना, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब आप शुरू से ही बचपन से टीके लगा दोगे, मौलवी अलग टीका लगा रहा है, स्कूल में मुताल्ला पाकिस्तान आपको अलग एक टीका लगा रहा है, आप ये भंग के नशे में पड़े हुए हो, हाँ भाई हम ही बेस्ट हैं। फिर अच्छा हम बेस्ट हैं टाइप कर रहे हो, फिर लाइट चलेगी, फिर बैठे हैं। अच्छा जब लाइट आएगी तो दोबारा इंडियंस को बताना है हम अच्छे हैं, लाइट का वेट कर रहे हैं। फिर लाइट आ जाएगी, गैस चली जाएगी। अरे पिछले दिनों जो ब्रेक डाउन हुआ उस दिन मेरी अम्मी बड़ी खुश कि आज मैंने चूल्हे में खाना बनाया क्योंकि गैस आ रही थी। गैस पता है क्यों आ रही थी? क्योंकि लोगों ने वो जो इलीगल सक्शन पंप लगाया होता है ना, जिससे वो दूसरे की गैस छीन लेते हैं। हक मारने में तो नंबर वन है हम, तो वो पंप काम नहीं कर रहे थे, सबके बंद थे, पूरे मुल्क की लाइट नहीं थी, तो गैस आई। आप लेवल सोचो कि मेरी माँ इस पे खुश है कि पूरे मुल्क की लाइट नहीं है, कम से कम मैंने चूल्हे में खाना तो पकाया। ये लेवल पे खड़े हैं हम इसी भी खुश हैं कि गैस आ रही है। अबे लोग मांगते हैं चीज़ें भाई, राइट्स मांगते हैं, मेट्रोज मांगते हैं, अच्छे शहर मांगते हैं, ओपन स्पेसेस मांगते हैं, इक्वालिटी मांगते हैं। हम कह रहे हैं चलो यार गैस आ गई, लाइट चलेगी। अच्छा लाइट भी क्यों गई? बंद कर दी, खोलना नहीं आ रही थी। कैन यू फकिंग इमेजिन किस लेवल के लोग ऑपरेट कर रहे हैं आपके मुल्क में? अब ऐसी है, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। जैसे आप लोग खुद अपनी आम जिंदगी में चोर हो, झूठे हो, मुनाफिक हो, आपको लीडर भी वही मुनाफिक, वही चोर और वही झूठा मिलेगा। जब तक आप नहीं बदलोगे कोई भी नहीं बदलेगा। तो फिर ये कंपैरिजन करना, खैर लंबी हो गई बात। मैं यही कहना चाहूँगा एंड में, प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद इंडिया। और उनकी प्रायोरिटीज़ अलग थी, हमारी अलग थी। हमारी प्रायोरिटी थी लाल किला, अखंड भारत का ख्वाब तोड़ना है, लाल किला पे झंडा लगाना है, दिल्ली से आवाज़ आएगी अस्सलाम वालेकुम रेडियो पाकिस्तान, और यहूदों नसारा को तबाह करना है। अच्छा हर जुम्मे को जिन यहूदियों को और काफिरों को गालियां देते हैं, अभी उन्हीं से $9 बिलियन लेकर आ गए। क्या बात है। और जिस फ्रांस को हम इतने साल बिस्किट नहीं बेच रहे थे फ्रांस के, मतलब आज जिन स्टोर्स ने, यार देखो मुनाफिकत की हद कि जी हम फ्रेंच बिस्किट नहीं बेचेंगे और वो लू के बिस्किट पे लाल लाल रिबन बांध दी, आज सब बेच रहे हैं। व्हाट हैज चेंज्ड? क्या सार्कोजी है, कौन है उनका आजकल का, हु इज योर प्रेसिडेंट? निकोलस सार्कोजी परहैप्स। क्या उसने माफी मांगी? कुछ भी नहीं हुआ, कल्ली वल्ली, बस बेच रहे हैं बिस्किट अब दबा के। तो और फ्रांस से एड भी ले रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसी फ्रांस से। अबे भाई बस वही मुनाफिकत है। खैर हमारा मसला ये है कि हमें कुछ भी बोलो बस पैसे दे दो, पैसे दे रहे हो तो सब ठीक है, पैसे नहीं दे रहे तो तुम दुश्मन हो। So, yeah. खैर चले यार, लंबी ईमेल हो गई। अगेन स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने लेवल वाले से बात करें। सोमालिया देख लें, बर्किना फासो देख लें, अब हम यहाँ खड़े हैं। देखिए ना पासपोर्ट की रैंकिंग में देख लें, आगे पीछे आपके कौन है? नाइजीरिया है, सोमालिया, अफगानिस्तान। यहाँ से कंपैरिजन करें हम, अब इंडिया से नहीं करें जस्ट बिकॉज इंडिया साथ आज़ाद हुआ। ऐसे तो चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुआ, 49 में हुआ, उससे क्यों नहीं करते कंपेयर? समझ रहे हैं हम, छोड़ इंडिया को। मतलब एक तरफ कहते भाई हम इंडिया से अलग क्यों है? क्योंकि हम सब अलग थे, हम हमारी हर चीज़ मुख्तलिफ थी। तो जब मुख्तलिफ थी तो अब रिजल्ट भी मुख्तलिफ है ना, तो कंपेयर क्यों कर रहे हो? अब कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम एक थे, एक साथ आज़ाद हुए। अबे एक नहीं थे तभी तो आज़ाद हुए थे। मेक अप योर फकिंग माइंड। हर चीज़ में एक तरफ क्या जी, चांद पे अमेरिका कभी गया नहीं, ये झूठ है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे अजान सुनी थी। मतलब दोनों साइड पे खेल रहे हैं। अबे हल्ली वल्ली यार,
चले भाई, I hope I answered your question. I was just rambling. I know you were also rambling. So yeah, take it. All right, जी next email की तरफ चलते हैं. It's called Refugee Scams in Germany by Pakistanis. Urgent attention. Salam Junaid bhai, please avoid mentioning my name as it can potentially identify me as I'm writing from a very small city in Germany. I hope you get this email in wonderful health. I'm a student here, my master's from a very well-known technical university. I came to Germany about a year ago and have been really appreciating the peace and opportunities that this country has to offer. The city that I live in is near one of the biggest American bases in the world and in Germany. यार लोग आराम से गूगल कर लेंगे अब. तुमने ना नाम छुपाओ, सबसे बड़ी बेस बता दी, आराम से गूगल कर लेंगे. Before I start, I have to mention that I love Pakistan. It is definitely my pride, and this is the reason that I have to write this email to you with a heavy heart. I'm totally aware of the problems we have, the injustice, lack of security, peace, and a good quality of life for the lower and middle class. But this does not change my love for the country. So recently I got to know that there are people from Pakistan in Germany, specifically from Lahore and Sialkot, that are pretending to be refugees. In Germany, if you have the refugee status, you get monthly allowance, a house and a job, which I assure is more than enough for a very comfortable life here. यहाँ अमेरिका में ऐसे भी लोग हैं जो कि जानबूझ के सालाना $20,000 से कम कमा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका टैक्स नेट, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन टैक्स नेट से नीचे हो तो आपको अलाउंस मिलता है साल का कोई 10,000 11,000 वटेवर. मतलब देखें, अगर वो फुल पोटेंशियल पे काम करें तो वो साल का 30-40 हज़ार ज़्यादा कमा सकते हैं, मगर वो हराम खोरी, चूंकि हराम खो रहे हैं तो सिर्फ 6,000 कमा रहे हैं कम पैसे काम, मतलब छोटी जॉब करके. समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? So yeah, मेहनत नहीं करनी. More than enough for a very, very comfortable life. There are many Syrians, Palestinians, and Africans here as refugees for obvious and very valid reasons. However, as we know, there's no such situation in Pakistan, hence declaring themselves as a Pakistani refugee. I completely understand that our country has injustice and a lot of problems, and I'm aware of a lot of horrible cases that take place in Pakistan, but nothing that can give us the status of a refugee or that will make you illegally smuggle yourself to a completely different continent. Also, an important thing is that there are no allegations, as these people actually admitted that they are basically fooling the government in Germany. One of them actually even faked his family's death. Even after coming here, they continue their shenanigans by fooling Germans and specifically German women. Guy number one. अच्छा, अब इससे situations बताइए. A German friend of mine was abused by a Pakistani who claimed to be a refugee. His reason of escape was that he is gay and people in Pakistan were coming for his life. ये बहुत पुराना तरीका है कार है, लोग ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह मूव हो जाते हैं. लाइक दो फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने और गोगलू ने डिसाइड कर लिया, हमारे कुछ तस्वीरें खिंचवा ली, whatever, कि भाई हम गए हैं, हमारी जान को खतरा है. However, after meeting this German girl, he magically became straight. He would call her disturbing names in Punjabi and would tell her completely different meanings of these words. Abey yaar. For example, he would emotionally abuse her and would ask for the keys to her house. He even impregnated her and claimed no responsibility. One thing to note here is that the girl was a minor when he started talking to her, and the guy was a fully grown man in his late 20s. If I'm not wrong, he was also engaged to his cousin, which the girl wasn't aware of. अब सोचिए, ये लोग प्रोक्रिएट करेंगे, वो भी अपनी कजन के साथ. Degenerates पैदा कर रहे हैं हम लोग. Guy number 2. My roommate who works with this guy in a warehouse of one of the biggest companies in the world told me that the guy faked the death of his parents and told the authorities that they were coming for him next. He also said that he came through Iran and did not fly from Pakistan, hence no record of him entering Germany legally. It's absurd that the length these people go to live a lie and claim to be pious Muslims at the same time. It makes me sad because it shares the image of Pakistan, and I feel this even more because as a Muslim Pakistani man, people don't always treat you with smiles. It's never easy to talk about your religion and country here because of the negative connotations people have because of reasons like these. I write this email in hopes that someone might take notice. Oh, nobody would take notice to this, and eventually an action as well, which I highly doubt. However, if it catches the attention of the people of Pakistan, I think my job will be done. At the end, I wish you good luck and I appreciate the work that you do. May Allah bring more success to you. Ameen. Thank you so much. यार ये तो बहुत पुराने स्कैम्स हैं. लोग अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं ऑन पेपर दिखा के कि ये मेरा शौहर है. I know someone
जो कि ऑन पेपर डिवोर्स है बट एक ही घर में रहते हैं, और ये दिखाया गया है काउंसिल को कि भाई चूंकि बच्चों की खातिर हम साथ रह रहे हैं, क्योंकि एक ही घर में माँ बाप रहेंगे तो बच्चों पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो शरई तौर पे वो उन्होंने तलाक नहीं दी, बस ऑन पेपर दिखा दिया। अब ऑन पेपर दिखा दिया तो उससे जो है सिंगल मदर का अलाउंस ज्यादा है एज अपोज टू जो आपको वैसे अलाउंस मिलता है आपके बच्चों को। तो इस तरह करके बहन भाई करके स्टेटस दिलवा दिया भाई को, और या बहन को दिलवा दिया स्टेटस, और अहमदी बन के, क्योंकि ये बड़ा आसान रास्ता है। और मुझे याद पड़ता है हमें भी एक कोचिंग में मेरा दोस्त था 2002 में, उसके मामू ये काम करते थे कराची में। वो ये कहते थे कि भाई जर्मनी जाना है तो अहमदी अपने आप को डिक्लेयर करो, और जो है मैं तुम्हें दुआएं वुआएं और कलमे वलमे, अभी उस पता नहीं कितना डिफरेंट है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है उस पर, तो मैं ये चीज़ें सिखा दूंगा और पूरा कोर्स करा दूंगा कि क्या क्या बोलना है क्या नहीं करना, आराम से जर्मनी चले जाओ। तो ये भी लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लोग फेक शिया बन के जाते हैं, क्योंकि वो फिर दिखाते जी शिया जेनोसाइड हो रहा है तो फिर ये नो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। गे बन के जाते हैं या अफगानी बन के चले जाते हैं, अफगान पासपोर्ट ले लेते हैं, अफगानी हमारा पासपोर्ट लेकर ट्रैवल करते हैं, हम उनका लेके करते हैं। अजीब सिचुएशन है असल में यार। देखो हम लोग जो है ना, ये जो है ना वो यार बहुत सारे रीजंस हैं। अब आपने बोला कि उसको पंजाबी में गालियां सिखा रहा है, एक तो ये है हमारे यहाँ बिल्कुल जो है ना इंटरेक्शन है ही नहीं लड़का लड़की का। ये हमें लगता है कि जस्ट बिकॉज हम प्रिविलेज स्कूल्स में पढ़े तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा है। आप भूरे वाला जाएं किसी दिन गाड़ी लेके निकले, आपको एक औरत नजर नहीं आएगी, एक औरत आपको सड़क पर नजर नहीं आएगी, ठीक है। सिमिलरली आप केपी वगैरह में चले जाएं, आपको नहीं दिखती औरतें। खैर मेरा बड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने ही बताया कि आप पूरे के पूरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव चले जाएं, आपको मर्द ही मर्द दिखते हैं। उसके फिर अपने अलग प्रॉब्लम्स आते हैं जिंदगी में, वो जो जिनका आपको पता ही है। खैर तो इंटरेक्शन नहीं है ना, तो पता नहीं है कि औरत के साथ बिहेव कैसे करना है, कि उसको इंसान समझना है कि नहीं समझना। मौलवी साहब ने बोला जी आधी गवाही है इसकी, तो ये तो नाकिसुल अकल है। और फिर हर जुम्मे को दुआएं करना कि औलाद नरीना यानी बेटा मिले, तो यानी आपने बेटी को वही कैंसिल कर दिया ना मस्जिद में, कि अल्लाह करे बेटा हो बेटी ना हो। शाहिद आफरीदी की कोई पोस्ट उठा के देख लें, नीचे एक ही कमेंट आता है, या अल्लाह शाहिद आफरीदी को बेटा दे। क्यों दे भाई, बेटियां कम है क्या उसकी? इंटरेक्शन ही है, कैसे बातचीत करनी है। अच्छा, पीपल एक्ट सो डम। आप अगर उनको देखें ना, कभी कभी आप ऑब्जर्व करें लोगों को अराउंड वेमेन, खासतौर पे जो पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं, अगर आप उनको मॉल्स में देखें, वो फिलिपिनो से किस तरह बात कर रहे होते हैं, ओवर एक्साइटेड, फजूल की कॉमेडी। या आप एयर होस्टेस से देखें अगर, ये किस तरह फ्लाइट स्टीवर्ड जो होती हैं उनसे किस तरह बात कर रहे होते हैं, फजूल में चमी हो रहे हैं, उसने स्माइल दिए तो ये तो सेट हो गई मुझसे। हमें इंटरेक्शन, बेसिक इंटरेक्शन नहीं सिखाया कि औरत से डील कैसे करना है। आपको उसमें बात करो को एजुकेशन, तो वो फिर हराम है। फिर आप तो पता नहीं यार हमने क्या कर लिया को एजुकेशन में करके, क्या कर लिया हमने तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ से। खैर तो वो चीज़ है। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे किसी किस्म के रिपरकशन है ही नहीं, है ही नहीं। आप देख लो कितने बड़े बड़े मर्डर केस हुए हैं पाकिस्तान में। आप वो देख लें, जाहिर जाफर का केस देख लें, इट्स ओपन एंड शट केस, नहीं होके दे रहा। हमारे मुल्क में ना इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। अब मैं उस दिन, आपको याद होगा वो जो मैं मेरे घर के बराबर में शादी हॉल है, उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा था। आई सॉ माय मॉम, शी वाज एक्सट्रीमली डिस्टर्ब, बीमार है ऑब्वियसली, देर ओल्ड। मुझे बहुत गुस्सा था, मैं सोचा मैं लाइव जाता हूँ और मैं फिर सीधा बोलता हूँ कि ये जितने बड़े बड़े पुलिस वाले ना, आईजी डीआईजी, इनमें अगर इतनी हिम्मत है ये हॉल बंद करके दिखा दें, नहीं कर सकते वो हॉल बंद। फिर मैंने बोला यार क्या, क्योंकि मुझे पता है मिलना कुछ भी नहीं है। तो आपने ना देखो, पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे यू कैन यू शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट करेगी, या पुलिस आपके किसी काम आएगी, या कोर्ट आपके किसी काम आएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई नो समबडी थ्रू समवन, बहुत ही ब्रूटल किस्म के डिवोर्स, और फिर चाकू वाकू चले, हाथ कटा, ये कटा, देयर वाज रेप आल्सो इन्वॉल्व्ड, और उस लड़की के पास सारे सबूत थे, कुछ भी नहीं हुआ। एंड लाइक आई एम टॉकिंग प्रिविलेज क्लास, लाइक पैसे वाले लोग, दोनों साइड से, कुछ भी नहीं हुआ। सो नाउ दैट लेडी इज अपेरेंटली लीविंग द कंट्री। अब जाहिर है इंसानों का मुल्क है ही नहीं वो। तो ना हम एक सोसाइटी में पैदा हुए जहाँ किसी किस्म के कोई रिपरकशंस नहीं है।
तो जब आप एक तरफ आप लोगों को तालीम भी ना दो, शऊर भी ना दो, तमीज़ भी ना सिखाओ, चलना कैसे है, हाथ शलवार से बाहर निकाल के चलना है, हर वक्त खुजाते नहीं रहना है, बेसिक मैनरिज्म, थूकने की तमीज़ नहीं है, कमोड पे बैठने की तमीज़ नहीं है। लोग आप देखें ना, मैं वो डॉक्टर सोलंकी जो है, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, ना उनका वो नाम है। ही वर्क्स फॉर अ वेरी बिग बैंक, और उस बैंक के हेडक्वार्टर में, जो कि चुंद्रिका रोड पे, विच इज़ द वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ हर फ्लोर के वॉशरूम में बाकायदा इंस्ट्रक्शन है कि कमोड पे बैठना है कैसे। ठीक है, सिर्फ वो बैंकर्स के लिए नहीं, और भी स्टाफ यूज करता है, मगर वही वाली बात है ना, लोगों को हगना मूतना नहीं सिखाया आपने आज तक, रोड पे चलना कैसे नहीं सिखाया आप उनको, कैसे। तो ये इस मेंटालिटी के लोग, और ख़ास तौर पे जिन एरियाज का आपने जिक्र किया है, लाहौर, सियालकोट, अच्छा अब पंजाब का कल्चर और डिफरेंट है, वो असी वेख ले आगे, वो वैसे ही थोड़ा सा कल्चर उस तरह का है, वो कुछ नहीं, वो खैर है कोई, जिस तरह लोग, अगर आप समनाबाद में, लाहौर में, या मुल्तान रोड पे, या करीम ब्लॉक में, आप देखिए डिफेंस में गाड़ी चलाना अलग है, वहाँ थोड़ा डिफरेंट सीन होता है। ये जितना आप अंदरून में जाएंगे ना, लोग जिस ढिठाई से अपनी बाइक 1 to 5 लेके घुसते हैं ना, वो घुसाना सिंबलाइज कर रहा था, वो तेज, वो खैर हो गई, वो कुछ नहीं हो, वो कोई गल नहीं है, वो ऐसी की तैसी। तो ये ऐसी की तैसी वाला जो माइंड सेट है ना, ये पुलिस के लित्तर पोले से सीधा होता है। तो हमारे यहाँ पुलिस मारती नहीं, लित्तर पोला करती नहीं लोगों को, तो फिर लोग ये वाला माइंड सेट लेके चले जाते हैं जर्मनी में, और ये वो लोग हैं जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, ना इन्होंने कभी किसी औरत से बात की, ना इनको कोई दुनियादारी का पता है। फिर ये लोग बाहर जाके समझते हैं कि ये भी पाकिस्तानी होगा, तो मैं किसी भी औरत को छेड़ दूंगा, मैं किसी को भी हाथ लगा लूंगा, कुछ भी, उधर पे पुलिस पकड़ती है। अब आपने ये बात की कि जी वो उसने इम्प्रेगनेट किया, और वो व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग दैट गर्ल वाज नॉट ऑफ एज। आप आए दिन वीडियोस नहीं देखते फेसबुक पे, इंग्लैंड में जो पकड़े जाते हैं, अब उसके नीचे भी पाकिस्तानी लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि जी आप 13 साल की लड़की प्रिटेंड करके बात कर रहे थे, तो यानी आपने हनी ट्रैप किया है। अरे भाई, जब अगले ने बोला है कि मैं तेरा को, आपने बात ही नहीं करनी, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स द होल पॉइंट, कि नहीं जी वो हनी ट्रैप कर रहे हैं, इसलिए हमारे बेचारे मासूम भाई जो पढ़ने गए थे वहां 13 साल की बच्चियां सेट कर रहे हैं। ओ भाई, जहां उसने बोला मेरी एज है, आप उसकी शट अप कॉल दो, यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू एल्डर्स, और डिस्कनेक्ट करो, ब्लॉक करो। तुम डेटों पे जा रहे हो उनके साथ, फिर पकड़े जाते हैं, फिर डिपोर्ट होता है, नाम हमारा खराब होता है। यार वो चैनल 4 है इंग्लैंड में, या कौन सा है, वहां पे बाकायदा एक शो आता है इस चीज का, नॉट जस्ट हनी ट्रैप्स का, बट दिस अनदर शो अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी। वो पूरे चैनल पे यही आ रहा होता है, तो जब देखो कोई पाकिस्तानी डिपोर्ट ही हो रहा होता है उसमें, या फिर बांग्लादेशी जो कि दुकानों में छुप के ऊपर सो रहे होते हैं, वो फिर वो बॉर्डर कंट्रोल वाले, या मैन, खैर। तो अब देखो वो ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं कि फड़े भी गए असी, अगर पकड़े भी गए तो क्या होना है, डिपोर्ट होंगे, डिपोर्ट होके आएंगे, तो पाकिस्तान में उनको कुछ भी नहीं होना, क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, घर चले जाएंगे वो। होना ये चाहिए कि जो भी डिपोर्ट होके आता है ना पाकिस्तान से, उसको फिर पाकिस्तान में जेल होनी चाहिए, कि यार तुम्हारी वजह से मुल्क की बदनामी हुई है। अब तुम ये अगर 13 साल की लड़की से तुम उसको सेक्सुअलाइज कर रहे थे, तो और एज अ स्टूडेंट तुम कर रहे थे, तो अब ये जो हमारे 5,000 स्टूडेंट लाइन में खड़े हैं, जिन्होंने इंग्लैंड जाके पढ़ाई करके वापस सपोजिटली पाकिस्तान आके कोई अच्छा काम करना था, अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहे, तो तुमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया है अपनी नोनों के चक्कर में, राइट। तो उसको आप जेल में डालो, या अगर कोई फाइनेंशियल स्कैम करके आया है, तो आप उसको, या किसी ने अगर, जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना कि एक्सपोर्ट में ईंटें भेजनी वजन करने के लिए, प्रॉमिस सैंपल भेजा जी ये टेक्सटाइल भेजेंगे, जब कंटेनर भेजा अंदर से ईंटें निकली, राइट। तो उनको पकड़ के आप डालो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हमेशा के लिए डाल दो, बोलो भाई तेरा काम ही नहीं है दुनिया में, तू कैंसल है हमेशा के लिए, राइट। क्योंकि तुम्हारी वजह से जितना बिजनेस पाकिस्तान जनरेट, या पाकिस्तानी बिजनेसमैन जनरेट कर सकते थे, अब वो तुम्हारे की वजह से कैंसिल हो गया। तो मियाँ तुम तो जाओ, आपने ऐसी थोड़ी सी मिसालें क्रिएट करनी है, सब सही हो जाएंगे, लेकिन हम करते ही नहीं है। वो तो और रेडी होते हैं, जो डिपोर्ट वाले आते हैं तो अगले देखते हैं, चल भाई अब हम भी घेरेंगे इसको, वहां से तो लुट के आया है, अब हम डालेंगे, ये हमारी एक एक बंदा 5-5 लाख रुपए का आ रहा है, वो छूट जाते हैं। कोई गाय भैंस बेच के निकल जाता है, कोई ज़मीन बेच के निकल जाता है, फिर वो दोबारा दूसरे मुल्क चले जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होता। तो चूंकि हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे एक तो हम सबसे बेस्ट है, ये बेस्ट है हमारा, ओके, अगेन कंटिन्यू कनेक्टेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एक तो हम सबसे बेस्ट है, और फिर हमारे ऊपर कोई रिपरकशंस ही नहीं है,
कोई एक्शन ही नहीं है। तो जब आप मुझे बोल दिया कि यार तुम मेरा जो ये बिहेवियर है सबसे आला है, आला ज़र्फ़ का है, और उसके बाद मैं अनअकाउंटेबल हूँ, तो मैं तो कुछ भी करता फिरूँगा, और इसीलिए पाकिस्तानी करते हैं और इसलिए फिर बदनाम भी होते हैं। तो ये तो कोई एक्शन ले लोकली, नॉट जस्ट लोकली, जो वहाँ की एम्बेसीज हैं उनको भी पकड़ना चाहिए कि भाई क्यों आए हो उस तरह, डालो इनको जेलों में, कुछ भी नहीं होता। बिजनेस एज यूजुअल है। इससे फिर सफ़र पता है कौन करता है? आप करते हैं, मैं करता हूँ, हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पाउसेस जो कि बेचारे वेट कर रहे हैं, 3-3 साल हो गए उनकी शादी को, उनके वीज़े ही नहीं लग रहे, क्योंकि इस तरह के केसेस ने जो है ना रश लगाया हुआ है। एंड देन ऑब्वियसली एप्रीहेंसिव भी हो जाते हैं ना अगले, यार ये तो सारे ऐसे ही होते हैं। क्योंकि यार जब आप एक तरफ देख रहे हो, मेरी बात सुने, एक तरफ आप जब देख रहे हो, ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं जब दुबई में स्टैंड अप करता था, तो हम लोग, अब ये ज़माना है 2012 ऑनवर्ड्स का, रसल पीटर्स और एक्सेस ऑफ ईवल ये बिल्कुल पीक पे थे, ठीक है। तो उस ज़माने में ये रेशियल कॉमेडी ही होती थी, हंसी मजाक करके ना, ऑडियंस तो हर वक्त आईटी में आ रही हो। तो अब हम ओपन माइक्स में जितने भी जोक्स करते थे ना, लाइक मेरे जितने भी कॉलीग्स थे उसमें इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे, एमरातीस थे, इजिप्शियन थे, जॉर्डेनियन, एंड देन वाइट ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन बहुत थे, ठीक है ना। तो वो स्टीरियोटाइप से मजाक करते थे अभी हल्का फुल्का सा। तो इंडियंस का हमेशा स्टीरियोटाइप निकलता था आईटी, कोई भी फनी जोक मार दिया ऑफिस का, ओ मेरा कंप्यूटर फेंक किया, राज चलता हुआ आ रहा है। हमारा स्टीरियोटाइप पता है क्या था? स्मेली कैब ड्राइवर्स, ठीक है, कि ये एक तो हम सिर्फ कैब ड्राइवर्स होते हैं, एंड नॉट जस्ट कैब ड्राइवर्स, वी आर ऑल्सो स्मेली। अब वो क्यों था? वो इसलिए था बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी टैक्सियों में बैठे और एक ही रिजल्ट निकला। स्टीरियोटाइप्स ऐसे ही बनते हैं ना, करना नहीं चाहिए मगर बनते ऐसे ही हैं। तो ये आता था हमारा इंडिया आईटी में, और हम स्मेली कैब ड्राइवर्स। आई एम श्योर दे मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ दोज, एंड मैं भी बहुत सारी कैब्स में बैठा हूँ, नॉट रियली रॉन्ग। 5 दरिया है हमारे मुल्क में, लोग नहाते नहीं है, सया ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसी तरह अगर कोई बॉर्डर कंट्रोल वाला या इमिग्रेशन वाला, या फिर जो कोई वीज़ा अथॉरिटी है, या कोई स्टूडेंट काउंसिल है, या कोई यूनिवर्सिटी है, जब वो बैठेंगे किसी की एप्लीकेशन रिव्यू करने, और उनके पास एक तरफ डेटा है कि यार इतने स्कैम्स हुए पिछले 10 सालों में, 90% यहीं से आ रहे हैं। अब जैसे नाइजीरियन है ना, नाइजीरिया में आप अमेरिका से पैसे नहीं भेज सकते, पता है आपको ये बात? उसकी बुनियादी वजह वही, जो उनकी ईमेल आती थी, इतने स्कैम्स होते थे वहां से। तो इसी तरह जिससे आपको ऑथराइज करना है उसके पास इतना बड़ा डेटा रखा हुआ है, कह रही तो ऐसे ही होता है। तो बस फिर उसमें फिर मैं और आप सफ़र करते हैं, हमें एक एक वीज़े के लिए 4-4 महीने वेट करना पड़ता है। मैंने मेरे सामने मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अमेरिका से, ऐसे ही गया नहीं वो, और 2 घंटे में उसका वीज़ा आया, राइट, जहाँ मेरा 5 महीने में आया। मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है दिसंबर में, नवंबर एंड दिसंबर के फर्स्ट वीक में किया है, और उसका रिप्लाई जून में आएगा। येस और नो ये नहीं पता, जवाब ही जून में आएगा। समझ रहे हैं आप? तो या मैन, तो सफ़र फिर हम लोग करते हैं, फिर हमारी रैंकिंग नीचे होती है, और ग्लोबल रैंकिंग हमारी जो है आपको पता ही है। सो आई एम नॉट सरप्राइज बेटा, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी, जो भी जितने भी ओवरसीज बैठे हैं सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। जिनके पास अनयूजुअल कहानी है ना, वो ज़रा कमेंट में शेयर करें, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि हमारे लोग बाहर जाके क्या गंद मचाते हैं। और गोरियां बेचारी यार वो सीधी सादी होती हैं। देखें, ये मेरा मानना है, जितनी मेरी लिमिटेड ट्रैवलिंग है, वो ये है कि दुनिया के लोग ना चूंकि बाय द बुक चलते हैं ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ जिस तरह मैं अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट हूँ, वक्त पे आता हूँ, अपने वर्ड को कमिट करता हूँ, तो दूसरे भी ऐसे होंगे। तो अमूमन ना जो मैंने देखा है, बड़े सीधे साधे होते हैं। I'm not gonna call them gullible, but because उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई कि यार बाय द बुक्स चलना है, झूठ झूठ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर वहाँ पड़ जाते हैं हमारे जैसे लोग, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब आप कितने इस तरह के केसेस देखते हैं कि बेचारी लड़कियाँ वो घेर लेते हैं, वो उनको अब्यूज़ भी करते हैं, फाइनेंशियली भी अब्यूज़, पीछे कज़न रेडी होती है, वे या तो कज़न नाल ही करना है। मैंने जिस बंदे को रिप्लेस किया था अपनी जॉब पे, ही गॉट मर्डर्ड बाय हिज
फिलिपिना वाइफ, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मैरिड इन कराची, बट उसको वहाँ भी कुछ चाहिए था, बट गुनाह भी नहीं करना था, तो कर ली। जब कर ली फिर ख्याल आया यार नस्ल तो वहीं से बढ़ानी है, ये तो बस ऐसे ही था, तो इसको बोला भाई मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। उससे बोला ठीक है, एक रात आखिरी रात हम साथ रहते, फिर यू साइन द पेपर्स एंड शी मर्डर्ड हिम नींद में। ऑफ कोर्स आई एम नॉट जस्टिफाइंग मर्डर, बट आई एम सेइंग कि हमने जो कन्वीनियंट रास्ते निकाले हुए होते हैं ना कि हाँ मुझे मैं थोड़ा ये भी कर लूँ। अब आई डोंट नो उस बंदी की नीयत क्या थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। जनरली हमारा स्टांस यही होता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ रेडी हो, पीछे तो पाल रही है ना, वो तो अपनी जगह सही चल रहा है। सो या मैन, ये हरकतें हैं हमारी, नॉट सरप्राइज। चलो अपना ख्याल रखें और या टेक केयर। ऑलराइट जी, नेक्स्ट सवाल, इसकी हेडिंग तो कोई नहीं है। हाय जुनेद भाई, होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन, आई लव योर पॉडकास्ट, योर फॉलोअर्स सिंस 2015. I always thought while watching your video and podcast, I always thought that this man should have another channel where he can talk more about his life experiences. Then I found out this channel a few months ago and I'm in love with this. I usually listen to your videos while coding. Interesting. My name is ABC. I live in Lahore. I'm 25. Excuse me. I started my career as a freelancer 5 years ago. Alhamdulillah, I have a software house in Lahore. I'm in a relationship with a girl who lives in Karachi. We have been in a relationship since 2016. We are not married yet. 6 साल से relationship है, 7 साल. 6 years ago when I fell in love with her, after some time मुझे पता लगा she is upper middle class and lives in the... अबे fall in love के बाद क्यों पता चला upper middle class है? How can you not tell in the first couple of phone calls? How? She lives in a A-scale society in Karachi. तो ये तो बंदा पहले ही उसमें पूछ लेता है यार आप किधर रहती हैं। कोई बोले केडी है तो आप बोलो भाई ठीक है जी, सुपर एलीट है। Her mother and father are both government employees. And here I was born lower middle class. The only person who ran my house was my father. Also, he was not an officer like her mother and father. So what? सबकी अपनी अपनी जर्नी है भाई. So it's getting bad vibes. We cannot be together in future, but I didn't give up. At the time, I was doing IT, and then I started freelancing too. Found some clients from Pakistan and created Fiverr profile. Tried it again. After 10 months, I received my first order. Then my journey began. I worked hard days and night. दोस्तों को छोड़ दिया, जो टाइम पास थे बाहर निकलना छोड़ दिया. Sacrifice every pleasant moment. It was very difficult, but I had to tick all my boxes for her sake. Now I'm earning, alhamdulillah, 8 lakhs per month. Sometimes 1 million भी क्रॉस हो जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र करूँ कम है. I'm a top rated seller on Fiverr. So I bought a plot in one of the A-class societies in Lahore. I built a house and I bought a car with my hard-earned money. अब टाइम आ गया था घर में बात करने का. इन 2022 उनका भी MBBS कंप्लीट होने वाला है. MBBS कितने में कंप्लीट होता है? 23 में. 7 साल. तुम लोग क्या अंडर एज लगे हुए थे? द प्लान वॉज हम 2022 में घर बात करेंगे. आई ऑलरेडी टॉक टू माई मदर अबाउट हर. शी हैप्पीली एग्रीड, बट when my bandi talked to her mother, she was disinterested and told her strictly, don't talk to him, it's not possible, they are Punjabi, we are Urdu speaking. Baba nahi manenge. She told her he is well educated, has a software house, well settled, etc. Her mother replied, उनकी families में औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, treats their wives very badly, Punjabis are violent. ओके. देन शी टोल्ड मी, ये क्या मौला जट देख के सबने बना लिया कि पंजाबी सारे गड्ढा से लेके मारते रहते हैं एक दूसरे को. आई मीन देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल एवरीवेयर. देन शी टोल्ड मी एवरीथिंग ड्यूरिंग द फोन कॉल. अब यार ये देखो 7 साल बाद तुम बात कर रहे हो, वो कह रही थी पंजाबी को तो हमें कबूल ही नहीं. 7 साल तुमने जिंदगी के यहाँ दे दिए. आई वॉज क्राइंग नॉट बिकॉज वॉट हर मदर टोल्ड हर. आई वॉज अपसेट बिकॉज माई फादर इज मोर अब्यूजिव. वी हैव सीन फ्रॉम हर चाइल्डहुड. हाथ उठाना नॉर्मल है. पहले तो मॉम की फैमिली से ख़त्म करवा के मामा की उनसे लड़ाई झगड़े करवाए ताकि मॉम के पास ऑप्शन ही ना हो वापस जाने का. उसके बाद उनको हम सब के सामने मारते हैं. कभी कभी तो हमसे भी नज़रें नहीं मिला पाती. हमें कभी लाइफ में मॉम को थप्पड़ नहीं खाया. हमने कभी लाइफ में मॉम का थप्पड़ नहीं खाया क्योंकि शायद बाबा ने इतना मारा इसलिए वो डरती हैं. ओह गॉड. आई वाज थिंकिंग फ्रॉम द स्टार्ट कि हमें खिलाते हैं इसलिए हम सबको मारते हैं, टॉन्ट करते हैं. अबे यही की बात है, हमें खिलाते हैं तो पैदा भी तो किया है, पैदा भी तो करते हैं. अभी कल मैंने एक तस्वीर देखी, वो एक बाप है, उसके हाथ में 2 लड़कियों के बैग्स और वो 2 लड़कियां जा रही हैं. ऊपर लिखा है कुछ कर्ज हम जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे. क्या कर्ज भाई? उनका काम है ये. दे ब्रॉट यू टू दिस वर्ल्ड. आपसे पूछ के नहीं लाए थे, खुद पैदा किया. बाय प्लानिंग और नो प्लानिंग अल्लाह जाने, ठीक है.
खुद पैदा किया तो अब तो उनकी जिम्मेदारी है ये कि आपको पढ़ाना लिखाना। ये कोई हीरोइक काम नहीं है यार। हमने अपने पेरेंट्स को देखे, आई एम नॉट अगेंस्ट पेरेंट्स, मैं खुद अपने पेरेंट्स मेरे माशाल्लाह हयात हैं एंड आई लव देम टू बिट्स, मगर यार कॉल अ स्पेड। ये कहना जी हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुर्बानियां दी, क्या किया जी, हमें पढ़ाया। अबे तो बेसिक काम है उनका, तो पैदा क्यों किया था? भीख मांगने के लिए पैदा किया था तुम्हें क्या? तुम्हें क्या डंगर रखना था, वहां पे जाहिल रखना था? जाहिर है पैदा किया तो बेसिक्स तो पूरी करनी है, खिलाना है पिलाना है। जी मेरे माँ बाप ने मुझे शेल्टर दिया, अबे तो माँ बाप का काम ही यही है, 2 अरब सालों से यही होता आ रहा है। नहीं 2 अरब सालों से तो नहीं, 2 लाख सालों से यही होता आ रहा है भाई। केव में शेल्टर ही होता था, आग लगाना सीखी इंसान ने ताकि बच्चा मेरा उसको गर्माइश मिलती रहे, आइस एज में सर्दी से ना मर जाए। ब्रॉथ पिलाया, सूप पिलाया, पाल पोस के ऐसी नस्ल आगे बढ़ी है भाई। कोई एहसान थोड़ी करते किसी पे। और इंश्योरेंस पॉलिसी भी तो होती है औलादे, नहीं होती क्या? और क्या हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा हमारा बेटा? तो इंश्योरेंस पॉलिसी, अबे इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद यहाँ से पैसे आएंगे। जैसे वो होता है ना बैंक अकाउंट, कि जी यहाँ से सेविंग्स, मतलब ये करंट अकाउंट है या डेबिट अकाउंट, व्हाटएवर सेविंग्स अकाउंट है या रोशन डिजिटल व्हाटएवर, कि वहां से पैसे आया करेंगे। तो हम भी वही हैं पेरेंट्स से, या तो अपनी सेविंग पे चले अपनी सेविंग पे, खल्ली वल्ली ठीक है आपने पाला पोसा, थैंक यू सो मच, और जो भी मेरी जिम्मेदारी है पूरी करूंगा। आप अपना इलाज मुआवजा, घूमना फिरना खाना पीना अपनी सेविंग से करें, इतना तो एहतमाम कर सकते हैं ना। नहीं किया हमने, तो सारा तुम पे लगा दिया है अल्लाह, सारा तुम पे है। पढ़ाया हमें कहाँ? मेरिटोरियस स्कूल, 300 रुपए फीस थी क्या? आपका सारा 300 रुपए ही था? पूरी जिंदगी में यही कमाया क्या? अल्ली बल्ली यार। ठीक है, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड हर क्लास के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये कोई हीरोइक चीजें नहीं है, ये उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आपको शेल्टर दें, आपको पालें पोसें पढ़ाएं, आपका ख्याल रखें, लुक आफ्टर करें। पेरेंटिंग होती क्या है? यही तो होती है। ये थोड़ी पैदा के ग्रुप करके छोड़ दिया, अम्मी ने ग्रुप करके निकाला, चल भाई अब मोहल्ला पाले तुझे, मैं तो जाऊं अपना काम करूं। ऐसे थोड़ी होता। मॉम्स हैव टू लुक आफ्टर, फादर्स हैव टू लुक आफ्टर। अब बाप ने बैग उठाए हुए, हाँ तो उठाएगा बाप बैग, क्यों नहीं उठाएगा भाई? इतने भारी भारी बैग है। यही बाप, अगर सारे बाप मिलके स्कूल से लड़ते, क्या हमारे बच्चों को गधा बनाया हुआ है 12-12 किलो का बैग, उसका तो कंधा ही नहीं है इतना, वहां लड़ते ना, वहां तो कुछ बोले नहीं। तो बैग उठा रहा है बाप, कुछ कर्ज हम चुका नहीं पाएंगे। अरे भाई कौन सा कर्ज भाई? कोई कर्ज नहीं है। ये फजूल की ब्लैकमेलिंग है, ये बात याद रखिए, ये फजूल की ब्लैकमेलिंग है। पेरेंट्स ने आपको पैदा किया है, उनका काम है आपको शेल्टर देना, उनका काम है आपको पढ़ाना, उनका काम है आपकी शादी कराना। हालांकि मैं तो खैर इस बात का वो हूं कि इंसान को अपनी शादी का हिसाब खुद करना चाहिए, वो ना कराएं शादी, आपको खुद करना चाहिए। मतलब सेक्स भी पेरेंट्स अरेंज करके देना ना, ये ले भाई इसके साथ कर ले और हमें कुछ छोटा सा दे दे। बताओ, बीटा मेल्स पूरे भरे पड़े हमारे मुल्क में इसी वजह से। सेक्स अरेंज नहीं कर पा रहे अपना, माँ बाप से करवा रहे हैं, मुझको ढूंढ के दे दो, मुझे कुछ करना है। ये तो हाल है। अल्फाज चाहिए इसको हमको, जो खुद अरेंजमेंट करे अपनी चीजों का, माँ बाप पे छोड़ दे भाई, आप ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। आपको याद होगा मैंने एक बार बताया था, एक फ्लाइट में मेरे सामने एक पेरेंट्स आए, दे लुक लाइक ओवरसीज, थोड़े सा अलग वाइब होती है उनकी यार। उसके 6 फुट 1 इंच के 2 बेटे थे, ट्विंस थे, और बेटे क्यों बाप को देख रहे हैं कि अब हमने क्या करना है। बाप बोल रहे हैं ये खोलो, वो खोल रहे हैं, अच्छा अब सामान ऊपर को रख रहे हैं, फिर प्योनू देख रहे हैं कि अब क्या बैठे। अबे हाथ में बोर्डिंग पास है, बैठ जाके। काउंटिंग नहीं सीखी क्या? ABCD नहीं आती क्या? 7A लिखा हुआ तो 7A पे बैठ जाके बाप को देख रहे हैं। अजीब डंगर ऐसे ही पैदा होंगे, जब माँ बाप करा के देंगे तो ऐसे ही निकलेगी औलादें। अबे अजीब लोग हैं। तो भाई ये चीज जहन से निकाल दे। हाँ ठीक है, वन शुड बी थैंकफुल कि यार आपने हमारी अच्छी परवरिश की, इन द सेंस कि आपने हमें, नहीं अब मैं बात अपनी उसी बात पे मैं उलट आ रहा हूँ। मतलब ये कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि हु डोंट लुक आफ्टर, ठीक है। तो इंसान को इतना तो थैंकफुल होना चाहिए कि यार चलो इस तरह के वालिदैन मिले जो कि जिन्होंने कम से कम नजर तो रखी। वरना तो आप देखें जरा जौहर के अपार्टमेंट में अम्मी अंदर ड्रामे देख रही होती है, बाहर कॉरिडोर में बच्चे नंगे पैर भाग रहे हैं, गार्डन के जरा बच्चे देखे ना जाके, बेड़ा गर्क है। पेरेंट्स देखते ही नहीं है, बच्चा मावा खा रहा है, गुटखा खा रहा है, वो सिगरेट पी रहा है कैप्शन की उधर जाके, पता ही नहीं है माँ बाप को। बच्चे रात को 1:30 बजे सीव्यू पे बाइक चला रहे हैं। यार आपको कैसे नहीं पता आपकी औलाद किधर है? आपके घर में नीचे बाइक नहीं खड़ी, आपको कैसे नहीं पता आपकी औलाद गायब है 16 साल की? तो शुक्र ऐसे नहीं थे पेरेंट्स। इतना शुक्र अदा बंदा जरूर करे, एंड वन शुड बी थैंकफुल कि लाइक यू नो थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड आई ट्राई टू सर्व यू एज इक्वली एज पॉसिबल।
मगर ये कि कुछ कर्ज नहीं उतार सकते। अरे भाई कौन से कर्ज दे दी? क्या IMF है क्या अभी अब्बू हैं जो उतार नहीं पा रहा पाकिस्तान? बट ठीक है, किया, अच्छी बात है, बट दैट वाज योर जॉब। तो वही बात हो गई, मेरे शौहर तो बहुत अच्छे हैं। क्यों जी अच्छे जी? वो चीट नहीं करते। अबे तो बेसिक है ये तो बेसिक है। इतना स्टैंडर्ड लो लो किया हुआ हमने, इतना नीचे लेवल पे खेल रहे हैं हम लोग। क्या शुगर है वो ये नहीं करते? तो उसने और करना क्या था भाई? हद है यार। खैर, तो हाँ अब्बू खिलाते हैं तो इसलिए हमें मारते भी हैं। अबे क्यों बे? क्या मारने के लिए पैदा किया था? अबे भाई इतना ही मारने मूरने का शौक था तो बॉक्सिंग शॉक्सिंग करते, MMA लड़ लेते, कुछ और कर लेते। बच्चों पे हाथ उठा रहे, अपने इक्वल वाले पे जाके हाथ उठाए ना फिर। घटिया। बट बिकॉज नाउ आई मैनेज द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ माई होम, माई फादर इज स्टिल, इवन नाउ माई फादर इज स्टिल द सेम। ही ऑलवेज टेल्स मी तू जो भी है मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने तुझे पढ़ाया है। तो भाई तुमने ही पढ़ाना था, रजाक टेस्टी ने थोड़ी पढ़ाना था, टेस्टी गोल्ड चालिया वाले ने। उसने थोड़ी पढ़ाना था ना, बाप ही पढ़ाएगा और कौन पढ़ाएगा? अबे ये इन चीजों से बाहर आ जाओ, ये पेरेंट्स की ब्लैकमेलिंग से बाहर आओ। इनकी ब्लैकमेलिंग में तो मैं अगर कुछ बोलूंगा ना बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। बात यह है कि भाई हमारी बहुत सारी कोताहियां जो हमारे मुल्क की है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे ख्वाब मारते हैं, हमें अपनी मर्जी का पढ़ने नहीं देते, हमें अपनी मर्जी का प्यार नहीं करने देते, फोर्स करते हैं हर चीज। अभी एक और अगली ईमेल है, फोर्सफुल पेरेंटहुड। वो भी यही होगी, बाप आपने बोला होगा पैदा करके तो मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो कुछ खेलना है जाने से पहले। अबे किसी और चीज से खेल लें भाई, कुमकुम देख लें, कोई क्या रसोई वाली ड्रामा कौन सा है वो देख लें, एंटरटेनमेंट चाहिए ये कर ले। मैं इंसान क्यों ला के दूं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए भाई? बिल्ली ला दूं एम्प्रेस मार्केट से? अबे हर चीज फोर्सफुल। पेरेंट्स बहुत बड़े विलन है, बट पेरेंट्स इस पे आके छुप जाते हैं, तारिक जमील का बयान पे छुप जाते हैं, उसके पीछे छुपते हैं, तेज करते हैं ना वॉल्यूम जब कोई तारिक जमील बोलते हैं कि जी वालदेन का ख्याल रखें, तो फौरन आवाज तेज हो जाती है, सुनो बगैर तो सुनो, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे आके खेलते हैं कि हमने पाला, हमने पढ़ाया, हमने ये किया तो बच्चे भी अच्छा हाँ यार सही कह रहे हैं, मेरा और है ही कौन, स्टॉकहोम सिंड्रोम में रखा है औलादों को। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स से बदतमीजी करो, मगर भाई आप अपनी ख्वाहिशें मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो यार? आप 60s-70s के इंसान हो, मैं 2023 का इंसान हूँ, हम एक जैसे नहीं है। नहीं आप अपना टाइपराइटर मेरे टच पैड पे थोप देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो हम जो बहुत पीछे है ना, उसकी एक बुनियादी वजह हमारे पेरेंट्स की ब्लैकमेलिंग है। मगर ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, बोल के दिखाओ तो फिर आप बेहुदा इंसान हो, आप बच्चों को बागी कर रहे हो, आप बच्चों से वालदेन का प्यार छीन रहे हो। मैंने कब बोला वालदेन पे टीटी रख दो बाप पे? मैंने कब बोला बे ग्लॉक खींच के बाप के सर पे तान दो? मैंने थोड़ी बोला। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ब्लैकमेलिंग ना करें आप, पेरेंट्स का भी तो काम है ना। अबे क्या औलाद के हुकूक है? क्या पेरेंट्स के कोई हुकूक नहीं है? अल्लाह ताला क्या औलादों को पकड़ता फिरेगा? पेरेंट्स को नहीं पकड़ेगा क्या? कि क्यों जबरदस्ती इसका ब्याह कराया, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की तुमने, क्यों जबरदस्ती में अपने ताए की लड़की के साथ जोड़ दिया उसको जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। अब वो दोनों अनहैप्पी हैं, दोनों जिंदगी से बेजार है। अब उनकी औलाद आ गई, औलाद को टाइम नहीं दे रहे। आपकी जिद की वजह से 5-6 लोग अब इस दुनिया में आ गए हैं, वो भी बेजार है। क्यों नहीं पकड़ होगी इनकी? बिल्कुल होगी पकड़। बस वही बयानों के पीछे, मुफ्ती तारिक मसूद के बयान के पीछे, तारिक जमील के बयान के पीछे पेरेंट्स ऐसे करके छुप जाते हैं। बस फिर रिलीजन उनको रास्ता देता है। भाई औलाद के भी हुकूक है यार, सीधी सीधी बात है। वो कह रहे मैंने पढ़ाया तुझे इसलिए मैं मारूंगा। अबे भाई ये कौन सी बदमाशी है? पढ़ाया तो मैं मारूंगा। ही हैज नेवर सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई करियर, ऑलवेज टोल्ड मी टू डू द जॉब, फ्रीलांस सब बकवास होता है, बट वंस आई बॉट अ कार ही स्टॉप टॉर्चरिंग मी। देखा माँ बाप, अबे हमारा भी वही हिसाब है, हमें गालियां पड़ रही हैं लेकिन पैसे दे रहा तो चलो ठीक है कर ले, कोई मसला नहीं है। अमेरिका ड्रोन मार ले, कोई मसला नहीं है, जब वो पैसे तो आ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो गाड़ी वाड़ी ले आओ, घर में पैसे दे दो तो सारा टॉर्चर खत्म हो जाता है। खैर, नाउ बैक टू माय प्रॉब्लम। आई कैन टेल हर योर मदर इज एब्सोल्युटली राइट जुनैद भाई, शी ऑलवेज टोल्ड मी दैट आफ्टर मैरिज आई वांट टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली बिकॉज शी लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फैमिली, दे आर 4 फादर मदर एंड 2 सिस्टर्स। ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम इज दैट, अच्छा वो खातून कह रही मुझे जॉइंट फैमिली में रहने का शौक है, ये डर रहे हैं कि मेरा तो बाप हाथ पैर चलाता है घर में इस उम्र में भी, तो कहाँ जंगली जंजाल पूरे में लाके बसाऊं उसको। बाकी वो जो बहन की हमारी ख्वाहिश है जॉइंट फैमिली की, बेटा जिस दिन रह ली ना जॉइंट फैमिली, पता चल जाएगा। एक जॉइंट फैमिली भी बहुत बड़ा मुसीबत है हमारे मुल्क में। ये जो मशरिकी इकदार के नाम से हमें चेपा जाता है ना, ये चूरन, ये बकवास तरीन। अब एक हर बंदा एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे की टो में लगा रहता है, घर का माहौल टॉक्सिक, किल किल चिल चिल। भाई जिस घर में
किल किल होती है ना, वहाँ फरिश्ते नहीं होते, वहाँ बरकत नहीं होती है। तो बड़े बड़े कहते हैं हमारे, ठीक है, ना सास की बहू से बन रही है, ना बहू की उससे बन रही है, ना नंद भाभी देवर, सब मुंह बना के करके बैठे हुए हैं। जबरदस्ती का जोड़ा हुआ है, फजूल की जॉइंट फैमिली, बागबान की तरह रहना है हमने सबने। क्यों रहना है बागबान की तरह भाई? अलग रहो, जाके अपनी जिंदगी गुजारो। ये फजूल की टॉक्सिसिटी नहीं जी। हम तो सारे 12 लोग जब तक दस्तरखान में नहीं बैठेंगे, ताए अब्बू जब तक रोटी का ढक्कन नहीं खोलेंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। अबे अजीब सी हायरार्की बनाई हुई है यार, खल्ली वल्ली जॉइंट फैमिली। Also, another problem is that we don't meet any of our cousins, uncles, because my father doesn't have a good relationship with them and always advises us not to meet any of our cousins. यार अब देखो ना, ये फजूल की डिक्टेटरशिप हर घर में, बाहर मुल्क में जमहूरियत चाहिए, हर घर में बाप बदमाश डिक्टेटर बना हुआ है। अजीब कंफ्यूज कौम है हमारी। ऑन द अदर हैंड द सिचुएशन इज द ऑपोजिट। शी इज वेरी कनेक्टेड टू हर रिलेटिव्स। दे पार्टी एवरी वीकेंड, स्पेंड एवरी संडे विद द रिलेटिव्स। सही जिंदगी एंजॉय करते हैं। यहाँ कैसे एडजस्ट करेगी? दिस क्वेश्चन हैज स्टक इन माय माइंड दीस डेज। यस, वी हैव अ प्लान टू मूव अब्रॉड इन फ्यूचर after like 5-6 years, but she has to live with my family for 5 years. Please give your opinion. Should I tell her these things or not? I want to be honest as always. This is why our relationship has been booming for 6 years. Please give your opinion. Thank you. Of course भाई, झूठ तो नहीं बोलिएगा उससे कि झूठ बोल के घर ले नहीं, हमारा घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आफ्टरनून में थंडरस्टॉर्म है यार, कोई दोस्त का मैसेज आया, तो ये फजूल में जो है ना, झूठ मत बोलिएगा उससे। और बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई ये मेरे घर का माहौल है और आई डोंट वांट टू कीप यू थ्रू दिस। तो हम अलग रह लेंगे। अलग अगर रह सकते हो, अगर आप इतने मम्मी डैडी नहीं हो, माँ से अम्बिलिकल कॉर्ड से अगर जुड़े हुए नहीं हो, तो अलग रह लो, अपनी ज़िंदगी गुजारो। ऑब्वियसली यू लव हर एंड शी लव्स यू एज वेल, तो अपनी ज़िंदगी गुजारे। इवेंचुअली आपने बाहर चले जाना है, तो फिर उसको टॉक्स देखिए, शुरू का ही पीरियड होता है विच डिटर्मिन्स। देयर इज अ थिंग कॉल्ड 2 ईयर एज या 7 ईयर एज। यार जो खवातीन साइकोलॉजिस्ट सुन रही हैं, ज़रा बताएं, रिलेशनशिप्स में होती है जिसमें, हाँ 2 ईयर एज होती है। कल ही मैं वो देखा था टिकटॉक में। तो इट वाज अबाउट कि 2 साल में आपको ज़रा एक होती है कि डिड आई डू द राइट थिंग, डिड आई मैरी द राइट पर्सन, और फिर उसमें लाइक यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन। तो यार शुरू का ही हनीमून पीरियड अगर अच्छा होता ना, तो वो देखो टेक ऑफ अच्छा होता ना, तो फ्लाइट थोड़ी सी अच्छी होती। जब टेक ऑफ ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, इंजन में परिंदा भी घुस गया, आग भी लग गई, ये भी हो गया, तो घंटा जहाज चलेगा। शुरू के साल अच्छे करने होते हैं, तो फिर आगे जो है ना, फॉर द सेक ऑफ दोज गुड ईयर्स आप सह लेते हो आगे की प्रॉब्लम। जब आपका स्टार्ट ही बहुत बुरा हो ना, फिर आप ये बोलते हो यार जब स्टार्ट ऐसा, तो आगे तो और बेड़ा गर्क होगा मेरा। तो वो फिर ऑफ सीन हो जाता है। तो शुरू में जितने भी ये शादी के ख्वाहिशमंद लोग हैं ना, मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा, अपने शुरू के साल अच्छे रखो। ट्रैवल एज मच एज यू कैन, बी गुड फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, क्योंकि वही ट्रस्ट जो आप डेवलप करोगे शुरू में, दैट्स गोना लास्ट लॉन्ग। बाकी एवरीथिंग वेयर्स ऑफ, लव वेयर्स ऑफ, सेक्स वेयर्स ऑफ, फिर नहीं फील होता। हमें ऐसा लगता है ना, टीनेजर होते हुए शादी होगी, टपाटप लगा रहेगा आपका भाई, सुबह शाम, ये भाई ड्यूटी पे आ गया मैं, कुछ नहीं होता। एक पॉइंट के बाद आप बोलते हो हाँ भाई ठीक है, व्हाटएवर, यू नो। सो एवरीथिंग वेयर्स ऑफ। इट्स दोज स्मॉल मोमेंट्स, दोज कनेक्शंस, दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये चीज़ें आगे लेके चलती हैं शादी को। हमारे क्या जी, बच्चा कर लो पहले साल में, बंद के रह जाएगी। प्रिजन अबे प्रिजन में रहते हैं हम लोग जितने भी हैप्पी कपल्स देख रहे हैं ना, अब ये सब प्रिजन में है। तो जेल में, शॉशैंक में रहने वाला कौन कैसे खुश हो सकता है भाई? समझ रहे हैं हम? हमारा मुल्क भी एक जेल है। कल मैंने वो पोस्ट देखी यार, वो सो सैड कि ना मुल्क छोड़ने के पैसे, ना मुल्क में रहने के पैसे। इट वाज सो सैड। इट्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, It's just so sad because I empathize and I understand, because not so long ago मैं भी उसी सफ में था। अभी मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं भी यही सोचा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरा माइंड फ्लिप हो, मुल्क का हाल आपके सामने, डॉलर कहाँ जा रहा है, अभी 300 का होने जाएगा कुछ दिनों में, बेड़ा गर्क है। तो if I decide that I want to live here, I can live here. If I decide I want to live in England, I can, आज से, right now, I don't have to think twice. कॉल करना है, उसामा भेज दो सारा सामान, बेच देगा वो अच्छे पैसों में। खल्ली वल्ली, ऑफिस कौन सा मेरा अपना रेंटल का है, अग्रीमेंट है, व्हाटएवर, एक्स्ट्रा किराया लेगा, ले ले भाई। वो किराया से ज़्यादा कीमती मेरा मेंटल पीस है। आई एम हैप्पी हियर, खल्ली वल्ली, बात खत्म। जाने की ज़रूरत नहीं। इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी और यहाँ बैठ के पाकिस्तान का ख्याल, दिन रात पाकिस्तान के बारे में, अल्लाह पाकिस्तान को बेहतर कर दे, ये वाले कमेंट्स सारा दिन कड़क टाइप करेंगे। और यहाँ हीटर के मज़े, बाहर सख्त सर्दी है और मैं आराम से टी शर्ट में बैठा हूँ,
गैस भी आ रही है, सब आ रहा है, बिजली भी चल रही है, पाकिस्तान की फिक्र खाई जा रही है मुझे, ये लाइफ। बट यार ये तो बड़ा आसान रास्ता है ना, हमें मुश्किल पाथ चूज करना है। एनीवे यार, बात कहाँ से कहाँ निकल गई यार। भाई आप ऑनेस्ट रहो, और जितने भी लोग सुन रहे हैं यार, ऑनेस्ट रहें और शुरू के साल अच्छे गुजारें। उनको बता दें भाई ये सिचुएशन है, अब विव कम दिस फार, नॉट टू लेट दिस गो, देर आर वेज अराउंड इट। ज़रूरी नहीं है कि और चलो मेरा बाप अब्यूजिव है। और मुझे समझ नहीं आती, आपने 6 सालों में कितनी अच्छी खासी बातें की होंगी, ये बातें कभी भी नहीं की आपने कि अब्बू हाथ उठाते हैं, या तुम डिफेंस में रहती हो, या केडीए में रहती हो, मतलब तुम्हें प्यार में या तो तुम वो ढीले तो नहीं हो, लड़की ने हेलो बोला प्यार हो गया। तुम कह रहे हो ना प्यार करने के बाद पता चला वो अपर क्लास है, तो प्यार क्या पहली फोन कॉल पे हो गया था क्या? पता नहीं क्या अजीब ढीले लौटने यार, बहुत ढीले। खैर, तो यू कम दिस फार, नॉट टू लीव दिस ऑल बिहाइंड, और उसको बोलो भाई ये रियलिटी है, बट ये सोल्यूशन है, हम अलग रह लेंगे, हमें इवेंचुअली आगे मूव करना है वगैरह वगैरह। मेरा बाप जैसा है वो मेरा बाप है, मैं तो नहीं हूं ना वैसा। एंड ऑफ कोर्स कहते हैं एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, मगर व्हेन यू रियलाइज कि यार मुझे ये नहीं बनना, तो फिर आपने नहीं बनना। बहुत सारी चीज़ें आई डेंट लाइक अबाउट माई फादर, ठीक है ना, गलतियां सब में होती हैं, सब में कोताहियां होती हैं, कमी बेशी होती है। दे वर अ फ्यू थिंग्स जो कि मैं देखता था और मैं अल्लाह में से दुआ करता था, आई डोंट वांट टू बी दिस गाय, और फिर मैं नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है बाप अब्यूजिव है थोड़ी कि आप भी हो, हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज देन इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू टू डू दोज थिंग्स, बट ट्राई नॉट टू, एंड प्रॉमिस हर दैट यू विल गिव हर अ डिफरेंट लाइफ, एंड उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करेंगे, और विल हैव अ ब्लिसफुल लाइफ टुगेदर, एंड आई विश यू वेल, एंड आई एम श्योर यू विल मेक इट। आप लगते तो हार्ड वर्किंग हो माशाल्लाह, 8-10 लाख रुपए महीना कमाना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कमाते इतने पैसे। सो आई एम रियली हैप्पी टू हियर। हो कितने साल के, एक सेकेंड, 22-23 के हो, एक तो तुम लोग 16 में प्यार शुरू कर देते हो ना, एज नहीं लिखी हुई, हाँ एज नहीं लिखी हुई, बट इट्स ओके। हाँ 25 वो 6 साल से प्यार है, हाँ 19 से लगे हुए हो तुम, तो सही है। 25 में तुम 8-10 लाख कमा रहे हो, अच्छी रकम है। तो अपना घर वर अलग करो साइड में, और संडे संडे मिलने जाना, एक संडे कराची आ जाना उसके अम्मी अब्बू से मिलने, एक संडे अपने घर पे चले जाना, समझ रहे हो। और लाइक अलार्म बज गया मेरा, खैर ये मेरा कराची का अलार्म है, 9:30 बजे का, सुबह 9:30 बज गया। खैर, तो बी वेरी ऑनेस्ट, और धोखे में नहीं रखिएगा, ठीक है, चले ख्याल रखिए। ऑलराइट गाइस, आई वांट टू डू मोर, क्योंकि अभी तो टाइम है, माय डे डजंट स्टार्ट टिल 11, क्योंकि जो मेरा लोकल फ्रेंड है वो तो अभी सो रहा है, बट या आई गो डू अदर थिंग्स, अपलोड्स करनी है, दूसरी चीज़ें करनी है, ख्याल रखिएगा। बाकी हाँ, मैंने वो अपडेट देनी थी कि हमारे वो आई गेस आप लोगों ने देखा होगा, वी साइंड 4 MMA फाइटर्स, एंड द आइडिया बिहाइंड दैट, अंडर हमारा जो स्पोर्ट्स का चैनल है, द आइडिया वाज कि उनको ये टिकट अरेंज करना है, प्री वर्कआउट चाहिए है, इंजरी हो गई है, पैसे नहीं है ट्विटर पे, हमारे एथलीट जिस तरह बेचारे पैसे रेज कर रहे होते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आई वॉन्टेड दैट टू बी एलिमिनेटेड उनकी लाइफ से, ताकि दे कैन फोकस ऑन देयर आर्ट, दे कैन फोकस ऑन देयर स्किल। और मेरी ख्वाहिश ये है कि यार अगर मेरी वजह से कोई ओलंपिक का मेडल अगर आया था, तो MMA तो नहीं ओलंपिक का पार्ट, लाइक हम और स्पोर्ट्स में भी जाएंगे। अभी मुझे एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे एक 14 साल की बच्ची मिली, वो पाकिस्तान की 3rd रैंकिंग टेबल टेनिस की प्लेयर है, अमेजिंग गर्ल, बहुत बहुत अच्छी चीज़। हर फादर टोल्ड मी कि यार मैं अपनी जेब से इसको हर जगह लेके आता हूँ। वो दोहा जा रहे थे, आई वॉज फ्लाइंग थ्रू कतार, तो दोहा में उस लड़की का मैच था, तो वो बेचारा कह रहा है मैं खुद ही नेपाल जा रहा हूँ, कभी श्रीलंका जा रहा हूँ, कभी मैं दुबई, कभी कहाँ। फेडरेशन जो है वो पैसे नहीं देती, करप्ट है सारे चोर साले, तो खुद ही कर रहे हैं। तो मैंने, आपको याद होगा अरशद नदीम जब शुरू में जो जैवलिन वाले भाई थे मशहूर हुए थे, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें वीडियो में मैंने आइडिया यही दिया था कि देयर शुड बी ए कंसोर्शियम, जहाँ पे देखें जब अरशद नदीम फाइनल में पहुंच गया ना, नीरज था ना, क्या नाम था उसका, इंडियन जो था, तब जाके तो फिर ब्रांड्स को याद आया कि जी अब हम इसको ऐसे ऐड मिलेंगे उसमें लेंगे, मगर उसको अरशद नदीम 0 से अरशद नदीम तक लेके जाना है, वहां कोई काम नहीं कर रहा। You get what I'm saying? वो बॉडी बिल्डर था, तलहा बेग था, क्या नाम था, ओलंपिक्स में जो आगे तक चला गया था, बट ही कुडंट विन।
वो जब तक वहाँ नहीं गया तो जी किसी के जहन में नहीं आया कि ये भी है, इसको स्पॉन्सर करते हैं, राइट? तो ओलंपिक तक कौन लेके जाएगा? तो देयर शुड बी अ कंसोर्शियम जहाँ पे हम लोग मिल के पीपल हु कैन वी आइडेंटिफाई दिस टैलेंट और फिर हम इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अब ऑब्वियसली उसमें एक बहुत थरो चेक एंड बैलेंस के साथ, ये नहीं कि जी जो आ रहा है जी मेरा मैच है जी ये ले जी 5 लाख रुपए जाए खेल के, ऐसे नहीं होगा। यू शुड बी गुड इन योर गेम, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। और फिर जाहिर है अगर मैं एमएमए फाइटर्स को बोला है कि ठीक है आई एम फंडिंग दीज थिंग्स, तो फिर मैं चेक भी रखता हूँ, ठीक है ना। उनके जो ट्रेनर हैं उनसे मैं लूप में रखता हूँ, भाई ट्रेनिंग पे आया कि नहीं आया, लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, प्रैक्टिस कर रहे नहीं कर रहे, समझ रहे ये सारी चीज़ें। तो अब मैंने ये और करना है। अब मसला ये पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, ब्रांड्स आर इंटरेस्टेड टू डू दीज थिंग्स बट ब्रांड्स को खुद नहीं पता हमने यहाँ बचना है नहीं बचना, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, मुल्क डूब रहा है, रिसेशन का टाइम सर पे खड़ा है। सो आई वांट टू डू दीज थिंग्स। अभी अभी जैसे कि वो अब्दुल्ला की फाइट है, वन ऑफ आवर कॉम्बैट फाइटर, उसकी फाइट है 11 फरवरी को दुबई में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप दुबई से सुन रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, मैं डिटेल स्टोरी में लगाऊंगा फाइट कहाँ है और सारी चीज़ें। अब वो खर्चा जो था इट वॉज कमिंग अराउंड 1.1 मिलियन। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। फाइट से 3 हफ्ते पहले फाइटर ने जाना होता है, उसने वहाँ पे लोकल ट्रेनर के साथ ट्रेन करना होता है। वो 3 हफ्ते टिकट वीज़ा और फिर 3 हफ्ते का स्टे, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन। फिर फाइट से 2 दिन पहले मैनेजर जाता है और लोकल ट्रेनर जाता है, ठीक है। सारे लोकल टीम जो लोकल क्रू जो आपका होता है ना वो 2 दिन पहले जाते हैं। अब वो 2 लोगों के टिकट, वीज़ा, होटल, अकोमोडेशन, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, तो ये कुल मिला के 11 लाख रुपए की रकम बनी। अब हमने उनको साइन किया था जनवरी के फर्स्ट वीक में, और फिर मैंने थर्ड वीक में यहाँ ह्यूस्टन आ जाना था। तो 1-2 हफ्ते में जितने मैं लोगों से मिल सकता था, ब्रांड से मिल सकता था, आई डिड, एंड दे वर रियली हैप्पी एंड दे वर लाइक कि ठीक है हम इस बारे में सोचते हैं। बट देन डॉलर की प्राइस जहाँ गई तो फिर अब कोई जवाब भी नहीं दे रहा। अब उसकी फाइट सर पे खड़ी हुई है। तो मैंने एक दोस्त को बोला कि कुछ कर लो, सो ही इज़ लाइक ट्राइंग टू रेज समथिंग अपने पल्ले से। एक दोस्त यहाँ यूएस में होता है, उसको बोला ही इज़ ट्राइंग टू रेज समथिंग। तो अब ऐसे है, चलो ये वाली फाइट तो हम मैनेज कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ईयर, एंड देन व्हाट अबाउट जो आगे के हमें दूसरे प्लेयर्स को भी करना है सपोर्ट। तो उसका एक तरीकाकार ये है, यू कैन डू ऑन पेट्रियन। पेट्रियन पैसे बहुत काटता है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। प्लेटफॉर्म फीस की अच्छी खासी है, ठीक है। तो वो एक तरीकाकार है। जो लोग बाहर हैं, जो लोग लोकली हैं, वो इजी पैसा जैज कैश का नंबर वीडियो के शुरू में आता है, उसमें आप कर सकते हो। फिर मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है, इफ़ यू गो ऑन माई फेसबुक पेज, मेन पेज, उसमें सब्सक्राइब का ऑप्शन है, 600 रुपये मंथली पे है। आई वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू $1 अ मंथ, मगर फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता। एक बार जो पैसे सेट हो गए, सो इट्स $2 अ मंथ ऑलमोस्ट। तो यू कैन डू दैट एज वेल। इतने हज़ार लोग आप देखते हो, सो इफ यू डू दैट तो आई कैन ईजिली लाइक यू नो इनके ये वाले काम कर सकूँ अपने। मेरी खैर है यार, आई मेक अल्हम्दुलिल्लाह आई मेक इनफ मनी, वो मेरा दूसरी चीज़ों से हो जाता है, बट आई वांट टू सपोर्ट दीज कॉजेज साथ साथ में। फिर अभी रीड फाउंडेशन का मैं जैसे बताया था, मुजफ्फराबाद गया था। बहुत $115 में बच्चा पढ़ता है पूरा साल। तो उसके लिए मैंने प्लेज किया है कि मैं 1000 बच्चे स्कूल में मैं एडमिशन कराऊंगा। मैं जब से आया हूँ हर बंदे से भीख मांग रहा हूँ। मुझे एयरपोर्ट पे मिला एक लड़का इस्लामाबाद में, जब मैं मुजफ्फराबाद से आ रहा था। उसको मैंने ज़बरदस्ती उससे बोला यार उसने मुझे बताया आपकी वजह से मैं काम पे लगा, और नाउ माशाल्लाह ही इज मेकिंग $3,000 अ मंथ। तो कह रहा है मैं इफ़ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू मुझे बताइएगा। मैंने भाई बच्चे पढ़ाओ, पैसे दो, ज़बरदस्ती पैसे निकलवाए मैंने उससे। तो मैं यहाँ पे आके भी यही कर रहा हूँ, जिस दोस्त से मिल रहा हूँ पोस्टर दिखा रहा हूँ, भाई ये 115 का बच्चा पढ़ता है पूरे साल का। तो मुझे नहीं पता, मैं 1000 बच्चे वादा करके आया हूँ उनसे। यार इतने प्यारे बच्चे थे। आप वो व्लॉग आएगा ज़रूर देखिएगा। मेरा यार दिल मोम का हो गया था। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था ना, इट्स वेरी इजी फॉर मी। मैं आज डिसाइड करूँ आई कैन स्टे हेयर। लॉट्स ऑफ पीपल आउट हेयर टू लुक आफ्टर मी, टेक केयर ऑफ मी। मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं ऑफिस सेटअप कर लूँगा, इक्विपमेंट सब हो जाएगा। वो कराची का पूरा स्टूडियो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 दिन का काम। बट नहीं यार, मतलब आई वांट टू बी देयर, वर्क फॉर द पीपल। बच्चों पे इन्वेस्ट करना है यार मैंने। ये जो बड़े हो गए ना, ये फारिग अवाम है, इन पे मैंने मेहनत नहीं करनी ना, मैं इनसे बात करता हूँ। आई एम फोकसिंग ऑन द चिल्ड्रन। बच्चों को हमने सही कर दिया ना, एक नस्ल में पाकिस्तान सही हो जाएगा। हमें इन्वेस्ट ही बच्चों में करना है। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ इन चीज़ों में, तो हेंस आई एम डूइंग एजुकेशन चैनल है, ये है वो है।
वरना यार बड़ा आसान है भाई, अपने घर में कैमरा खोलो, ये मेरी अम्मी आज ये पका रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज एवरी डे, मिलियंस ऑफ व्यूज एवरी डे। घर घर खोल के दिखा दो पूरी आवाम को, भाई ये मेरा खानदान है। आई वांट टू डू दोस थिंग्स मैन, मीनिंगलेस माइंडलेस कंटेंट है। अब जो बना रहे हैं उनको अच्छा लगता है तो करते रहे, अगेन मैं ही नहीं कह रहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो कर रहा हूँ वो गलत है। जिसका जो दिल कर रहा है वो करे भाई, मगर ये कि उससे हासिल क्या हो रहा है, वो बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए हमेशा। सो आई एम रियली पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स, तो मैं लगा हूँ। तो इसका ज़रा मुझे सोल्यूशन आप बताइएगा। फेसबुक का ग्रुप है, यू कैन सपोर्ट थ्रू दैट, उससे हम ये चीज़ें रेस कर सकते हैं। बाकी वो 1000 बच्चों का तो वो तो खैर मैं पकड़ पकड़ के ना, अभी गोगलू के साथ मैं चैट पे था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने उससे 10 बच्चे प्लेज करवाए। मैंने भाई मुझे 3 महीने में करके दो, मुझे करके दो, मुझे 100 बच्चे पूरे, 1000 बच्चे पूरे करने उधर। सो या ये सीन है। खैर चलो, अपना ख्याल रखिएगा। और सॉरी, मैं 1000 बच्चे कह रहा हूँ, 100 बच्चे अभी अभी 1 महीने में मैंने वादा किया था, 1 महीने में 100 बच्चे, ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर इंशाल्लाह 1000 बच्चे इफ आई कैन मैनेज। सो या चले, तो ख्याल रखिएगा। और कोई बात बुरी लगी हो माइंड नहीं कीजिएगा यार, दिल की बात करता हूँ मैं आप लोगों से, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक माई फ्रेंड इज़ हेयर। तो ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हाफिज़।